नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र का ये पहला चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं, यहाँ से शेडिंग से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए। सार्वजनिक सुविधाएं की बात करेंगे कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे केरल की बात करते हैं, केरल और हरियाणा का उदाहरण ले लेते हैं। केरल में क्या होता है कि यहाँ के ये सार्वजनिक सुविधाएं की बात यही होती है कि जरूरी नहीं कि बहुत सारा रुपया हो जेब में तो इसके साथ साथ सारी सुविधाओं को हम सब कुछ अपने ही से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? यहाँ पे सार्वजनिक सुविधाओं के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि चिकित्सक ही ले लें, अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि प्राइवेट जो है इलाज नहीं करवा पाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, तो उनको अगर सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में सरकारी अस्पताल अगर हैं तो सस्ती या फ्री में जो है वो अपना सस्ते दाम पे वो अपना इलाज करा लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे सार्वजनिक सुविधाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अब सार्वजनिक सुविधाएं कैसे, जैसे यहाँ केरल का ले लेते हैं और हरियाणा का ले लेते हैं। केरल का क्या है, केरल में देखेंगे कि जो आय है और जो वहाँ के लोगों की वार्षिक आय के रूप में यहाँ निकाला गया था, तो वहाँ पे पता चला कि 1,40,190 रुपये आती है केरल की आय। जो वहाँ पे हरियाणा की आय कितनी आती है, 1,62,034 आती है। लेकिन जब शिशु मृत्यु दर में देखा गया तो वहाँ पे क्या आती है कि केरल को जो है 1,000 शिशुओं में से सिर्फ 10 की मृत्यु होती है, जबकि वहीं पे हरियाणा देते हैं तो 33 आती है। स्वाभाविक सी बात है कि केरल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हरियाणा से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पे क्या है, पैसा नहीं मायने रख रहा, मतलब कि पैसे तो हरियाणा के पास देखें तो प्रति व्यक्ति है, लेकिन जो शिशु मृत्यु दर है सबसे अच्छी वो है केरल की है। ऐसा क्यों? जिसके पास पैसा होना चाहिए उसके पास जो है सबसे जो है सुविधाएं भी सबसे अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए कि जो सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में या शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो वहाँ अधिक है। यहाँ पे क्या होता है कि यह जरूरी नहीं कि जो जेब में रुपया हो तो सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें, जिनकी कि आपको बेहतर जो है जीवन के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्या प्रदूषण मुक्त वातावरण कोई खरीद सकता है? पैसा चाहे जितना हो नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद देखें तो मिलावट के बिना दवाएं कोई अपने आप चाहे तो बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता। तो इससे क्या होगा कि और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सार्वजनिक जो भी चीजें हैं, स्कूल है, कोई अब जो है सुरक्षा के लिए ले लीजिए, समुदाय के लिए कि अगर समुदाय जो है, तो इस तरह चीजें होती हैं कि सब जिस तरह के आपके समुदाय में रहते हैं उस तरह के जो है आप माहौल में ढल जाएंगे और वैसे आपके ऊपर उसका जो है असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे सामूहिक सुरक्षा के रूप में देखेंगे कि क्या अगर जो सामूहिक सुरक्षा, जैसे पुलिस है, मान लीजिए पुलिस क्या है, पुलिस को जो है गवर्नमेंट जो है पेमेंट देती है, रखती है और उसके अनुसार जो है सभी लोगों की सुरक्षा करती है। इसी के आधार पे अगर घर घर में पुलिस रखने की जरूरत पड़ जाए, घर घर में किसी सुरक्षा गार्ड की रखने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या वो आसान होगा? सबके लिए नहीं आसान होगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए सामान जो है प्रति व्यक्ति औसत आय भले निकल आती है, लेकिन सब लोग उस औसत आय से नहीं, बहुत लोगों की औसत आय बहुत अधिक होती, कुछ लोग की जीवन निर्वाह करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सब लोग गार्ड रखने में सक्षम नहीं होंगे। इस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है। इसी तरह सरकारी स्कूल की बात आती है कि सरकारी स्कूल में क्या होते हैं कि अगर जो फीस नहीं पे कर पाते, नहीं भर सकते हैं, वो लोग क्या है, अगर सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे सरकारी सुविधा यानी सार्वजनिक सुविधाओं की होने की जरूरत है। इसके साथ देखेंगे कि बहुत हमारे समाज में बहुत से लड़कियां पूरी तरह से उच्च शिक्षा संस्थानों में आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? समाज की दशा और सरकार द्वारा बहुत सारी चीज़ें उनको जो है नहीं उन तक पहुंच पा रही हैं या उनको नहीं मुहैया हो रही हैं जो उनकी सुविधाएं जरूरत होनी चाहिए, और समाज या वो ऐसे नहीं वो कर पा रहा है, तो जिसके वजह से समाज उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है या सरकार नहीं हेल्प कर पा रही, जिसकी वजह से वो उच्च हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जिनके पास की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो लड़कियां आज भी जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में नहीं पहुंच पा रही हैं। तो क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं कि सरकार और समाज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि सामाजिक चीजें क्या है, समाज कैसा है, या कि सार्वजनिक सुविधाएं वहाँ पे कैसी हैं, उसके आधार पे वो सारे लोगों को वहाँ पे लाभ मिलता है और वो वैसे उनका विकास होता है। यहाँ पे देखेंगे केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य और जो है मौलिक जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं जो वितरण प्रणाली है वो भी वहाँ पे देखेंगे क्या होगा, वहाँ का पोषण और स्वास्थ्य जो है दर जो है बेहतर होगा। किसके कंपेरिजन में? हरियाणा के कंपेरिजन में। क्योंकि अगर वहाँ पोषण और स्वास्थ्य और इसके बाद
मौलिक सुविधाएं की सारी जो चीज़ें जरूरत होती है तो वहाँ यानी कि सब पूर्ति होती, तो क्यों जो है पैसा ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे शिशु मृत्यु दर अधिक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सोचने वाली बात है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ सभी लोगों को अगर सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिल पाती तो सबका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा और उसका समाज में बहुत बेकार इफेक्ट जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तालिका भी दे दी गई है, इसमें देखा है 1.6 तालिका में क्या है 2017 के लिए जो है 17 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के आंकड़े बताए गए हैं कि कैसे किसी देश के क्या सिचुएशन है, वहाँ पे क्या स्थिति है, उस आधार पे यहाँ बात करते हैं। तो वहाँ देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। भारत में देख रहे हैं कि वो जो है सकल राष्ट्रीय जो आय है डॉलर में दिखाई गई है 2011 के अनुसार, ये क्रय शक्ति के रूप में दिखाया गया है। भारत कितना है 6353 जो है भारत के डॉलर के यहाँ दिखाई गई क्रय शक्ति। वहीं पे देखेंगे श्रीलंका की 11336 है, पाकिस्तान का देखेंगे कि 5333 है। तो ये देख रहे हैं कि श्रीलंका हमसे बहुत छोटा देश है लेकिन उसकी क्या है क्रय शक्ति हमसे बहुत अधिक है। वहीं पे जन्म के समय संभावित आयु के रूप में जो देखा गया है तो कितना दिखाया गया है यहाँ 68.8 है भारत की, लेकिन वहीं पे देखेंगे कि श्रीलंका की कितनी है 75.5 है। मतलब छोटा से देश होने के बावजूद भी यहाँ की जो है संभावित जो जन्म के समय जो आयु होती है वो क्या है भारत से ज्यादा है। विद्यालय औसत आयु की देखेंगे यहाँ क्या 10.9 है, यहाँ 6.4 है। विश्व में मानव जो सूचांक जो है क्रमांक है 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितना आ रहा है 130 आ रहा है। वहीं पे देखेंगे कि श्रीलंका कितना आ रहा है तो 76 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बड़ा वो छोटा देश है और यहाँ पे भारत बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उनके अनुसार यानी बहुत सारे लोगों को उस तरह की सारी सुविधाओं को मुहैया कराना जो है बराबर नहीं मिल पा रही, जिसके वजह से यहाँ का जो है मानव विकास सूचांक जो है वो बहुत जो है सही नहीं है। और देशों से जो तुलना कर रहे हैं देखा जाए तो हमसे छोटे हैं, ज़्यादा हम बहुत चीज़ों में धनी भी नहीं, खनिज और चीज़ों में, फिर भी उनका लेकिन जो है मानव विश्व सूचांक जो है वो जो है भारत से बेहतर है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं कि वहाँ की स्वास्थ्य दर कैसे है, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ की वार्षिक आय कैसी है, औसत आयु क्या है या प्रति व्यक्ति आय क्या है, इस आधार पे सारी चीज़ों का वो यहाँ पे जानने को मिलता है कि सार्वजनिक सुविधाओं का क्या इफेक्ट होता है और सारी चीज़ें। इसके बाद देखते हैं विकास की धारणीयता क्या है। विकास की धारणीयता की बात की जाए कि तो कैसे यानी हम कोई धारणा बना लें या कैसे कि विकास क्या होना चाहिए, विकास किस तरह में होना चाहिए, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं विकास के लिए। देखा जाए तो विकास की बात यही कि हम विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या विकास के साथ साथ हम ये देख रहे हैं जो भी देश विकसित हैं या विकासशील हैं या जो पिछड़े हुए हैं उन सारे देशों की अगर एक तरफ देखा जाए तो क्या जो जिस वे में वो विकास अपना कर रहे हैं क्या भविष्य के लिए ऐसे ही विकसित होते चले जाएंगे या विकास होता रहेगा उनका। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आने वाली उनकी पीढ़ियां भी ऐसे ही होंगी, क्या उनके लिए कोई दिक्कत पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो विकास की धारणा है यानी कि यही होना चाहिए कि जो हम विकास कर रहे हैं ऐसे विकास होना चाहिए कि हमें जो है विकास तो कर लें लेकिन विकास के साथ साथ ऐसा हो कि हम भविष्य में ऐसा ना हो कि कभी हम आने वाली पीढ़ियां जो है विकास क्या बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जाएं और उनका जो है विकास ना हो पाए। भारत में भूमिगत जल की बात करेंगे तो भारत में क्या है यहाँ पे भारत में भूमिगत जल लगभग 300 जिलों में ऐसी कंडीशन देखी गई है कि 20 वर्षों में 4 मीटर जो है वहाँ के जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि आने वाले समय हमारी जो आने वाला समय है 50 साल के बाद की जो स्थिति है पानी से बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पानी लोगों को जो है शुद्ध पानी पीने के लिए तरस जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। पानी जो है क्या है बहुत मूलभूत जरूरत है हमारे जीवन की, अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए क्या है कि इसके भी हमें ध्यान रखना है कि जल की पुनः पूर्ति हो सके, क्योंकि जल क्या है एक नवीकरणीय संसाधन है। जैसे जल है और वायु है ये नवीकरणीय संसाधन है कि जल की हम पूर्ति तो कर रहे हैं लेकिन उसकी पुनः पूर्ति कैसे हो पाए तो वो भी जरूरी है। अपनी पूर्ति पूरा करने के लिए हम जो है ट्यूबवेल या किसी भी तरह समरसेबल ये सब लगवा ले रहे हैं। तो मतलब कि ये है कि जो वर्षा जल है या पेड़ों को काटने से जो पूरा है वर्षा चक्रण वो सब डिस्टर्ब हुआ है, ये सब ना हो इसके वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ों की पूर्ति होती रहे। अन्यथा आने वाले जो है समय है वो बहुत खराब होगा और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है पानी नहीं मिल पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। दूसरा उदाहरण बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास जो है
प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है। जैसे भारत के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे कोयला है, लोहा है, इस तरह की चीज़ें तो पाई जाती हैं, लेकिन तेल के मामले में उतना ज़्यादा नहीं यहाँ तेल पाया जाता, जिसके लिए बाहर से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि भविष्य के लिए ये चीज़ें क्या है, अगर देखा जाए जो भी प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों को दोहन अगर होगा तो जैसे कि तेल है, कोयला है और सारी चीज़ें हैं, अगर इनका दोहन जारी रहा तो आने वाले समय के लिए क्या है, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनको ये जो है रहेंगे ही नहीं। तो इसको क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है जिनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। कहने का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो है हमें बहुत जो है सोच समझ के इनका जो है इनका यूज करना चाहिए, और आने ऐसा यूज करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां इनका जो है सही से इनको उपयोग कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नाम बन के रह जाए और वो इस चीज़ से वंचित रह जाएं। तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो विकास में कहीं ना कहीं दर वो जो है अपना जो है कमी जो है उसकी खलेगी। तो इस चीज़ का है कि ये सारी चीज़ें हैं, इसमें देख रहे हैं कि कैसी धारणिका होनी चाहिए विकास के लिए। और पर्यावरण में गिरावट की बात करें तो जो जैसे राष्ट्रीय है, जो पर्यावरण का गिरावट की स्थिति दर है वो अब केवल राष्ट्रीय और राज्य का ही मुद्दा नहीं रहेगा। देखा जाए तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति या एक राष्ट्र या एक देश ही नहीं इसको कंट्रोल कर सकता, पूरा विश्व इसको जो है अपनी अपनी जो है इसमें योगदान देना चाहिए कि सभी लोग जो है अच्छे से पूरे विश्व के लोग अपने जो है पर्यावरण को बचाने में मदद करें। अन्यथा क्या है कि एक लोग अगर वो जो है उसको बचाने में लगेंगे, सब लोग बेकार जो है करने के लगे रहेंगे, तो कहाँ उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या है, सभी लोगों को, हम सब का भविष्य जो है ये इसी में है कि हम अपने भविष्य को, हम सब के भविष्य की चिंता के रखते हुए हम आने वाले समय के बचाने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जैसे जल है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो है दोहन ना करें, उनका जो है दुरुपयोग ना करें, जितना उपयोग हो उतना ही करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ बची रहें। इसके बाद बात करते हैं कि क्या है कि विकास या प्रगति का जो प्रश्न है ये निरंतर चलने वाला है। जो विकास की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं कि जो है ये आपको इतिहास में या राजनीतिक विज्ञान में ये चीज़ें जो है विकास के बारे में बार बार जो है ऐसे कई प्रश्न कभी कभी मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न क्या है, विकास या प्रगति का प्रश्न निरंतर चलने वाला है। व्यक्ति स्तर और समाज का जो सदस्य होने के नाते ये हमें पूछते रहना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है क्या है निरंतर पूछना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारी जो लक्ष्य है, गोल है, उस पर हम क्या है फोकस कर पाएंगे और उसे प्राप्त कर पाएंगे और विकास के लिए जो है कार्य कर पाएंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम इसमें अच्छे से यही समझें। शुरू बात करेंगे तो पहले देखेंगे कि विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें आई, और इसके साथ साथ जो है देखेंगे कि समाज में क्या स्थितियां हैं, सार्वजनिक जो है जो देश हैं वो जो विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, कैसे विकसित हैं कैसे अविकसित हैं, उसमें देखेंगे कि जो है उसमें बाद में आय की बात आ गई कि आय जो है जिनकी अधिक है उनके आधार पे वार्षिक आय, औसत आयु देखें कि जिनकी अधिक है उसके आधार पे हम विकसित देश, अविकसित देश के रूप में या विकासशील के रूप में जाने। इसके बाद देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे थी वहाँ पे जो है, और इसके साथ साथ देखेंगे कि इसमें जो है वार्षिक आय के साथ साथ जो भी स्थितियाँ होती हैं वहाँ के लोगों की बहुत जो है एक जगह आपको हम उदाहरण बताएं कि जो लोग जो है कुर्सियों को बैठने वाली बात है, जैसे कि गरीब विहीन देश और अमीर विहीन देश में क्या था कि सारे लोग जो है 4 कुर्सियाँ 5 लोग बराबर बैठ ले रहे हैं। तो इससे क्या है कि स्वाभाविक सी बात पता चल जा रही है कि ये जो है यहाँ पे सारे लोग सही से जीवन यापन कर पा रहे हैं। दूसरा, एक गरीब देश अमीर देश के यहाँ उदाहरण लेकर बताएं आपको कि गरीब देश में क्या हो रहा है कि बना तो रहे गरीब लोग, जैसे 2 कुर्सियों में 4 लोग गरीब लोग बैठे हैं, वहीं पे एक अमीर 4 कुर्सियां लेके बैठा है, वो लेटा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है गरीबों का जो है बहुत सारी चीज़ें जरूरत वो लेकर वो अपने से मजे कर रहा है अमीर। तो इस तरह के अलग अलग भिन्नताएं देखने कहाँ से मिली हमें, ये चीज़ें हम बता रहे हैं औसत आयु के अंतर्गत कि औसत आयु तो निकल आती है पूरे जो है कुल देश की जो जितनी आय है और उसके पूरी जनसंख्या से भाग देकर, लेकिन जो इसमें असमानताएं हैं वो छिपी रहती है, यानी असमानताएं को ये बाहर नहीं बताता, सिर्फ औसत आयु ही इससे पता चल पाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें आई विकास के बारे में। और यहाँ पे आई फिर सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में कि सार्वजनिक सुविधाओं का कितना बड़ा रोल है। हम चाहें तो खुद हर आदमी चाहे तो अपने लिए अपने अपने अलग तरीके से रोड बनवा सकता है, या हर आदमी चाहे तो अपने लिए अस्पताल खुलवा सकता है, हर आदमी चाहे क्या सरकारी स्कूल खुलवा सकता है, नहीं खुलवा सकता या नहीं रोड बनवा सकता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये गवर्नमेंट के थ्रू जो अगर सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं तो सस्ती दर में उपलब्ध हो पाती हैं और लोगों को इसका बहुत जो है अपनी ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है और पूर्ति हो पाती है। और जो है जो जिनकी आय अच्छी नहीं होती या जिन जो है गरीब होते हैं उनको सारी जो है
जैसे दवा के ही ले लीजिए, प्राइवेट में नहीं करा सकते लेकिन जो है उसमें करा ले रहे हैं सरकारी में। अगर यहीं पे सरकारी ना हो तो बहुत से लोग दवाओं के अभाव में क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें मर जाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस तरह हम सार्वजनिक जो है सुविधाओं के महत्व के बारे में जाने, विकास की धारणा क्या होती है इसमें जाने, और नवीकरणीय संसाधन जाने की, जो नवीकरणीय वो जो है जिनकी पुनः पूर्ति हो सके, या अनवीकरणीय जिनकी पुनः पूर्ति ना हो सके, जैसे कोयला और पेट्रोल ये जल्दी से नहीं बन पाते हैं। इस तरह देखते हैं कि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।